नमो नमः। द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत आज हम महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नामाकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारे संस्कृत साहित्य में ग्रंथों के नामाकरण की कई विधियां प्रचलित हैं। कदाचित रचनाकार अपनी रचना का नाम रचना के प्रमुख पात्र के आधार पर रख देते हैं, जैसे रामायण, हर्षचरित्र, चारुदत्त, प्रियदर्शिका, रत्नावली, कादंबरी आदि ऐसे ही शीर्षक हैं जो तत्त ग्रंथों के नायक या नायिका के नाम पर आधारित है। किसी भी कृति का नामकरण नायक नायिका के नाम पर वर्ण, विषय अथवा किसी घटना के आधार पर किया जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नामकरण में महाकवि कालिदास की सूक्ष्म अन्वेषणी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। शाकुंतलम में दुर्वासा ऋषि के शाप से नायक दुष्यंत नायिका शकुंतला को भूल जाते हैं। तत्पश्चात मुद्रिका रूप अभिज्ञान यानी परिचय की वस्तु से दुष्यंत को शकुंतला का श्रवण होता है। अतः नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम किया गया है। अभिज्ञान का एक अर्थ है पुनः परिचय। दुष्यंत का शकुंतला से परिचय होता है, शाप वशात वे उसे भूल जाते हैं। मुद्रिका द्वारा उसे शकुंतला का पुनः परिचय प्राप्त होता है। अतः ऐसा नाटक जो राजा को शकुंतला का पुनः परिचय कराए अभिज्ञान शाकुंतलम कहा जाता है। कदाचित लेखक नायक और नायिका दोनों के नाम पर आधारित नामकरण भी करते हैं, यथा मालविका अग्निमित्रम, मालती माधव आदि। कदाचित कभी कविवर विषय वस्तु पर आधारित नामकरण करते हैं, यथा समुद्र मंथन, उत्तर रामचरितम, शिवराज विजयम, बालचरितम, नीतिशतकम, रावणवध आदि। यदा कदा लेखकों ने अपनी रचना का नाम अपने नाम के अनुसार भी रख दिया है, जैसे भट्टी महाकाव्यम जो महाकवि भट्टी की रचना है। परंतु अधिकतर नामकरण घटना प्रधान नामकरण, जो कोई विशेष घटना अथवा किसी रचना का आकर्षण होती है, उसी के आधार पर रचना का नामकरण किया जाता रहा है। जैसे महाकवि भट्टनारायण का वेणीसहारम, महाकवि भास का प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवासवदत्तम, महाकवि शूद्रक का मृच्छकटिकम और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षसम आदि। नामकरण की उपरोक्त 5 विधाओं में से अभिज्ञान शाकुंतलम के नामकरण में महाकवि कालिदास जी ने 5वीं विधा को अपनाया है। इस विधा के अंतर्गत नाटक का नामकरण नाटकीय कथा वस्तु की प्रमुख घटना के आधार पर किया जाता है। अभिज्ञान यानी अर्थात पहचान के लिए प्रयुक्त मुद्रिका की कल्पना अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वस्तु की अहम घटना है। मुद्रिका यानी अंगूठी, जो महाराज दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को दी जाती है। उस शकुंतला को दी हुई अंगूठी के आगे पीछे ही वो सारी घटना घूमती है। अतः उसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण कर दिया गया है। अभिज्ञान हेतु प्रयुक्त यह मुद्रिका प्रथमा अंक में ही कथा वस्तु में स्थान पा लेती है। महाकवि कालिदास ने मुद्रिका के आधार पर इस घटना के नामकरण को प्रथम अंक में ही समाहित किया। वहाँ पर भी इस मुद्रिका की चर्चा होती है। जब राजा शकुंतला को प्रियवंधा के वृक्ष सेचन रूपी ऋण से मुद्रिका देकर अऋण करना चाहता है, जहाँ प्रथम अंक में मिलता भी है, तद अहम एनाम ऋणा त्वयि करोमि अंगुलियम दातुम इच्छति।
चतुर्थ अंक में मुद्रिका की पुनः चर्चा आती है, जब मांसल प्रेम के अपराध की सजा का कथाकार महाकवि कालिदास दुर्वासा के अभिशाप के रूप में देते हैं। यानी जब चतुर्थ अंक में जब नायिका शकुंतला दुष्यंत की याद में होती है, उसी समय महर्षि दुर्वासा ऋषि वहाँ आते हैं। शकुंतला याद में मग्न होने से उनका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाती, इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और वे उसे श्राप दे देते हैं कि तुम जिसका भी श्रवण कर रहे हो उसको तुम भूल जाओगी। लेकिन जब शकुंतला की दोनों शिष्या इस बात को देखती है तब वे विनय करती है। इस कारण से अनुनय और विनय करने पर अभिज्ञान आभरण दर्शन तक सीमित कर देते हैं। यानी महर्षि कण्व उस श्राप को सीमित कर देते हैं कि अगर कोई अभिज्ञान यानी कोई वस्तु अगर इसको दे दी जाएगी या उसके द्वारा उसका आभरण आभूषण या कोई वस्तु या कोई निशानी अगर बताने पर वह पुनः इसको याद कर लेगा। तब प्रियमंदा और अनुसैया की बातचीत से पता चलता है कि राजा राजधानी लौटते समय शकुंतला को निशानी के रूप में सब नामांकित अंगूठी दे गए हैं। यथा अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन सब नाम ध्येय अंकितम अंगुलीयकम श्रमणीयम इति शकुंतलयाः हस्ते स्वयं पिनध्वम। चतुर्थांक में ही शकुंतला की विदाई के समय दोनों सखियां पुनः मुद्रिका की बात करती है कि यदि नाम स राजा प्रति अभिज्ञानम मंत्रो भवेत तथा तस्यद अत आत्म नाम ध्येया अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। यानी यदि नाम स राजा प्रत्य अभिज्ञानम मंत्रो भवेत तथा तस्य एदम आत्म नाम ध्येया अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। यानी यदि राजा आपको पहचानने में आनाकानी करे तो उन्हीं के नाम से युक्त मुद्रिका उनको दिखा देता। क्योंकि प्रियमंदा और अनुसैया को ये वृतांत चतुर्थ अंक में हमें प्रतिभासित होता है कि उन्हीं को ये बात मालूम थी कि महर्षि कण्व ने शकुंतला को श्राप दे दिया। शकुंतला को यह बात मालूम नहीं थी कि मुझे महर्षि कण्व का आतिथ्य सत्कार करने पर इस प्रकार का श्राप दिया गया। प्रियमंदा और अनुसैया ने यह बात भी उसको नहीं बताई क्योंकि वह कोमल स्वभाव की थी और वह उससे और अधिक दुखी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वे दोनों ही उसका जब महर्षि कण्व उसको पतिग्रह के लिए विदा करते हैं तब वे उसको ये कहते हैं कि अगर तुम्हें महाराज दुष्यंत याद करने में भूल जाते हैं या आनाकानी करे तो तुम ये सब नाम वाली अंकित जो अंगूठी है तुम उसको दिखा देना। पंचम अंक में राजा द्वारा शकुंतला को स्वीकार न करने पर शकुंतला कहती है कि यदि परमार्थः पर परिगृही शंकिना त्वयं प्रवृत्तम तद अभिज्ञानेन गुरुणा तवास काम अपनेयशामि। अर्थात मैं पहचान बताकर तुम्हारी शंका दूर कर देती हूँ। यानी जब महाराज दुष्यंत शकुंतला को भूल जाते हैं और वह कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई वृतांत मेरा तुम्हारे साथ नहीं है, तब शकुंतला कहती है कि मैं अपनी इस मुद्रिका के तुम्हें हमारी शंका का समाधान करती हूँ। परंतु मुद्रिका हाथ में नहीं थी क्योंकि वह संभवतः वह शक्र अवतार तीर्थ में स्नान करते हुए वहां गिर गई थी। अब पुनः षष्ठ अंक में धीवर के पास से मुद्रिका के मिलने की घटना प्रधान घटना है। इस प्रकार अभिज्ञान भूता मुद्रिका कथा वस्तु का प्रमुख भाग है। इसके बाद से जो शक्र अवतार में जो शकुंतला की अंगूठी स्नान करने पर वहां पर गिर गई थी, वह पुनः एक धीवर को एक मछली के पेट से मिलती है और वह अंगूठी पुनः राजा के राज दरबार में महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को देखते हैं और उस अंगूठी को देखने पर ही उनको वापस शकुंतला की याद आ जाती है। वो सारी घटनाएं उनके मस्तिष्क में विद्यमान हो जाती है और वे बड़े ही दुखी हो जाते। इस तरह से ये सारी जो घटना है महाकवि कालिदास ने इस अंगूठी के इर्द गिर्द ही रखी है। अतः पहचान की इस घटना के आधार पर इस नाटक का नामकरण उचित ही है। इस आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम का अभिप्राय होगा अभिज्ञान वस्तुना स्मृता शकुंतला यत्र तत् अभिज्ञान शाकुंतलम। विद्वानों ने इसकी व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की है। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभिज्ञान यानी
परिचय की वस्तु। अभी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु और ल्युट प्रत्यय से यह अभिज्ञान शब्द निष्पन्न होता है। शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात शकुंतला विषयक वह नाटक जिसमें अंगुलीयक रूपी अभिज्ञान प्रधान है। एक इसकी व्युत्पत्ति इस तरह से बताई विद्वानों ने। दूसरी इसकी व्युत्पत्ति देखें तो अभिज्ञान सहितम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी अभिज्ञान समन्वित शकुंतला विषयक नाटक। तीसरी इसकी व्युत्पत्ति को देखें तो शकुंतलायाः इदम शाकुंतलम, शकुंतला का परिणय, अभिज्ञान श्रमितम च तत् शाकुंतलम च इति अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थात अभिज्ञान यानी परिचय की वस्तु से श्रवण किया हुआ शकुंतला का पाणी ग्रहण। चौथी इसकी व्युत्पत्ति को देखें, अभिज्ञानम च शकुंतलाम च अभिज्ञान शकुंतले ते आश्रित्य कृतम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी अभिज्ञान यानी निशानी की वस्तु, निशानी यानी परिचय तथा शकुंतला के विषय में रचा गया नाटक। यानी इस तरह से जो विद्वानों ने जो इसकी व्युत्पत्ति बताई है वह यही बता रहे हैं कि जो नाटक की जो पूरी घटना वस्तु है महाकवि कालिदास ने उस मुद्रिका के इर्द गिर्द ही रची है, इसीलिए उन्होंने इस नाटक का नाम अभिज्ञान शाकुंतलम किया है। प्रोफेसर काले, प्रोफेसर पंत आदि विद्वान नाटक का मौलिक नाम अभिज्ञान शाकुंतलम मानते हैं। यानी प्रोफेसर काले, प्रोफेसर पंत आदि विद्वान नाटक का मौलिक नाम अभिज्ञान शाकुंतलम मानते हैं। तदनुसार अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, यानी हमारे जो विद्वान प्रोफेसर काले, प्रोफेसर पंत आदि इसका मौलिक नाम, जब महाकवि कालिदास ने इसको रचा तब उस समय उनका मौलिक नाम इन्होंने अपने शोध कार्यों के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम मानते हैं। तदनुसार अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभिज्ञानेन श्रमिता शकुंतला यत्र तत् अभिज्ञान शकुंतलम, यानी अभिज्ञान यानी निशानी से याद की गई है शकुंतला जिसमें ऐसा नाटक, यानी अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, अभिज्ञानम श्रमिता, अभिज्ञान यानी जिस वस्तु के द्वारा, जिस पदार्थ के द्वारा, यानी जिस कोई ऐसी कोई वस्तु है जिसके द्वारा शकुंतला को पुनः याद किया गया है, शकुंतला की पुनः श्रवण किया गया है, ऐसी कोई निशानी है, वही शकुंतला रूपी जैसा नाटक है, वही अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस प्रकार एक घटना विशेष के आधार पर इस नाटक का नामकरण हमारे महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अब हम नामकरण के साथ ही शकुंतला के अर्थ को भी हम देखते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है कि शकुंतला नामकरण का क्या अर्थ है। यानी शकुंतला का अर्थ है महर्षि कण्व को शकुंतो, शकुंतो का अर्थ होता है शकुंत, जो पक्षी होते हैं पक्षीगण को कहा जाता है कि महर्षि कण्व को शकुंतो यानी पक्षियों के बीच में एक कन्या की प्राप्ति हुई, अतः उसका नाम शकुंतला रखा गया था। यह जो शकुंतला है यह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है और महर्षि कण्व इसके पालित पिता हैं, और उनको यह शकुंत यानी पक्षियों के बीच में से यह एक छोटी बालिका मिली थी, इसीलिए इसका नाम महर्षि कण्व ने शकुंतला रखा था। यानी शकुंतेषु या लब्ध्वा सा शकुंतला, यानी शकुंतेषु या लब्ध्वा या शकुंतला, यानी पक्षियों के बीच में से जो मिली जिसकी प्राप्ति हुई वह शकुंतला, अथवा शकुंते परिवृत्ता इति शकुंतला, अथवा जो पक्षियों से परिवृत्त थी, पक्षियों से गिरे हुई थी, वही शकुंतला है। इस तरह से आज हमने महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नामकरण के संदर्भ में जानकारी को प्राप्त किया कि महाकवि कालिदास ने इस नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम ही क्यों रखा, क्योंकि किसी भी कृति को पढ़ने से पूर्व उसके नामकरण पर दृष्टिकोण डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाम ही व्यक्ति की पहचान होती है। किसी कर्ता विशेष का जो नाम होता है निश्चित रूप से उसमें वो गुण समाहित होते ही हैं। उसी तरह से किसी भी काव्य रचना का नामकरण कवि उसमें विद्यमान किसी घटना विशेष के आधार पर, किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर या अन्य कोई घटना प्रधान के आधार पर उसका नामकरण करते हैं। तो हमारे महाकवि कालिदास ने
इस नाटक का नामकरण, इस नाटक की जो प्रमुख जो घटना है मुद्रिका के आधार पर शकुंतला की पहचान की जाती है। और महाभारत में जो वृत्तांत दुष्यंत के चरित्र को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए, शकुंतला और दुष्यंत के चरित्र को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए महाकवि कालिदास ने इस मुद्रिका रूपी जो घटना है इसका अपनी कल्पना शक्ति से इसका निर्माण किया। क्योंकि महर्षि कण्व के श्राप से शकुंतला का भूल जाना और पुनः उनको याद करने के लिए इस मुद्रिका यानी अंगूठी की प्रधानता, अभिज्ञान साधन की प्रधानता ही इस नाटक की मुख्य कथा वस्तु का भाग है। इसीलिए महाकवि कालिदास ने इस नाटक का नामकरण शकुंतला की पहचान वस्तु के द्वारा, मुद्रिका के द्वारा की गई है। जो वस्तु है मुद्रिका, इसीलिए इसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा है। अगले वाली क्लास में हम पुनः इस नाटक के सामान्य परिचय को, महाकवि कालिदास की व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे।